विधायक मनमोहन भडाना का भाजपा पार्टी की ओर से हल्का पुन्हाना का प्रभारी बनाए जाने पर बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका फूल मालाओं से जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान स्वागत समारोह में पहुंचे कृष्ण नंबरदार सनोली कला, डॉक्टर राजेश रावल, नंदू रावल रिसपुल, कृष्ण रावल, सरपंच प्रतिनिधि हरविंदर फोर, सरपंच प्रतिनिधि खुर्शीद अहमद, सरपंच अनिल गोस्वामी, सुमित रावल, मंडल अध्यक्ष भाजपा बापोली, सन्नी शर्मा सहित अनेक यहां पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं व पगड़ी पहनाकर समालका विधायक मनमोहन भडाना का जोरदार स्वागत किया। इस दौरान समालका विधायक मनमोहन भडाना ने कहा कि चुनाव में साथ रहकर विधायक बनने वाले सच्चे कार्यकर्ताओं को मिलने अब वो खुद गांव के अंदर जाएंगे और सभी उन कार्यकर्ताओं को साथ लेकर चलेंगे। हल्के के हर गांव में तेज गति से कराए जाएंगे विकास कार्य। समालका विधायक मनमोहन भडाना का गांव जलालपुर हाईवे पर यहां पर पहुंचे। नेशनल हाईवे 709 एडी पर हरे कृष्णा रेस्टोरेंट में सनोली बापोली ब्लॉक के कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान विधायक मनमोहन भडाना ने संबोधित करते हुए कहा कि जो विधानसभा चुनाव में साथ रहकर विधायक बनाने वाले सच्चे कार्यकर्ताओं को मिलने अब वे गांव-गांव खुद जाएंगे। उनको यहां पर विधायक को तलाशने की जरूरत नहीं है, खुद विधायक उन कार्यकर्ताओं को, सच्चे कार्यकर्ताओं को तलाशने उनके गांव में जाएंगे और उनको साथ लेकर उनके गांव व पूरे हलके में चहुमुखी विकास कराएंगे। इस दौरान विधायक मनमोहन भडाना का यहां पर पहुंचे सभी अनेक गांव के सरपंच प्रतिनिधि के साथ साथ मौजूदा सरपंच व भाजपा कार्यकर्ता यहां पर पहुंचे और उनका जोरदार फूल माला व पगड़ी पहनाकर स्वागत किया। इस दौरान विधायक मनमोहन भडाना ने कहा, समालके हलके की जनता ने उनको सेवा करने का मौका दिया है और निरंतर जनता के बीच में रहकर लोगों की सेवा करने का काम करेंगे। उन्होंने भरोसा दिया है कि हलके के सभी गाँव में विकास कार्य की कोई कमी नहीं रहेगी। विधायक ने कहा कि ग्रामीणों के सहयोग से कर्ज वह हल्के में विकास कार्य की गति देकर युवाओं को रोजगार मुहैया कराकर और गांव में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे और कर्ज उतारेंगे जनता का। उन्होंने जनता को विश्वास दिलाया कि चुनाव के दौरान किए गए वादे अब पूरे करने का समय आ गया है। साथ ही विधायक मनमोहन भडाना ने कहा, मैं हर समय क्षेत्र के विकास के लिए सोचता हूं, अब जनता का कर्ज उतारने का समय आ गया है। उन्होंने ग्रामीणों को आश्वासन दिया है कि उनके सभी मांगों को लेकर प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जाएगा और सभी समस्याएं हल्के में दूर की जाएंगी। साथ ही यहां गांव मिर्जापुर के सरपंच अनिल गोस्वामी के साथ अनेक ग्रामीण मिले और गाँव रहीमपुर खड़ी जमुना के अंदर टापू पर बसा है, उस गाँव में पैदल आने जाने को लेकर पुल बनाने की भी मांग की है। विधायक मनमोहन भडाना ने उनको आश्वासन दिया है कि उनकी मांग को पूरा किया जाएगा। इस दौरान यहां पर भाजपा मंडल अध्यक्ष सुमित रावल, जलमाना कृष्ण नंबरदार सनोली कला, डॉक्टर राजेश रावल, नंदू रावल, रामनारायण रावल, सन्नी शर्मा, डॉक्टर सतीश, संजय गांधी, बिट्टू ताजपुर, अनिल सरपंच गोयला, नरेश कटार सिंह, सुरेश राजपाल, सरपंच हरविंदर फोर, प्रतिनिधि खुर्शीद अहमद, सरपंच मांगा सहित अनेक ग्रामीण यहां पर मौजूद रहे और समालका हल्का विधायक मनमोहन भडाना का जोरदार स्वागत करते हुए उनके विचार सुने। आपको भी सुनवाते हैं क्या कहना है समालका हल्का विधायक मनमोहन भडाना का। यमुना फास्ट न्यूज के लिए उमेश त्यागी की रिपोर्ट। मेरा या मेरे किसी भी भाई का कभी भी कोई इरादा ऐसा नहीं होता कि भाई गोली दे दो। जो काम हो सकता है उसके लिए हाँ भरेंगे और प्रयास भी करते हैं। कोई ये काम हो सकता है और इसके लिए हम प्रयास करते हैं। ये अलग बात है कि उसमें समय ज़रूर लगता है। तो मान लीजिए आज से 3 महीने पहले कोई काम बताए थे, वो अब जाके कुछ अभी पटरी पे चढ़े। अभी बारिशों के बाद एकदम से और जो है कम से कम 25-30 करोड़ के साथ हमारे समाज का प्लान से या रैली से और बहुत सारे ऐसे माध्यमों से सड़कों की मरम्मत बिल्कुल बढ़िया तरीके से, मरम्मत भी पूरे नए तरीके से बना दी गई है। उसने लिख कर भी दिया हुआ है, रोडों की सफाई के बारे में भी लिख कर दिया हुआ है। गली मोहल्ला कोई ऐसा ना हो जहाँ जल भराव हो। इस बारिश में मैंने देखा बहुत सारे गाँव में है समस्या आई है, मैं मानता हूँ, लेकिन मेरा प्रयास है कि अगले मानसून तक हमारे समालका हल्के में, हमारे शहर में कोई भी गांव ऐसा ना हो जहाँ पे ऐसे जल भराव हो। मेरे प्रयास हैं, मेरी कोशिश है और मेरे से भी कोई ऐसी बात आपको लगे जहाँ मेरी कोई कमी है तो आप बिल्कुल मेरे से साझा कर सकते हैं, आप बता सकते हैं मुझे भी, और मैं कोशिश करूँगा कि उसको तरीके से उस पर काम करूँ और मैं आप में सुधार लाऊँ। लेकिन अगर आपकी कोई ऐसी नाराज़गी है तो मैं आपसे हाथ जोड़कर उसके लिए भी माफ़ी मांगता हूँ और आपसे ये निवेदन करता हूँ कि देखो, थोड़ा जब आप आओगे जाओगे 2-4 बार मिलोगे तभी एक दूसरे की पहचान है। मैं कोशिश तो करता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा समय दूँ, लेकिन आप भी देखते हैं वहाँ पर एकदम से बहुत सारे
जो लोग इकट्ठे हो जाते हैं तो एक 1-to-1 परिचय नहीं हो पाता। तो मैंने अभी ये सिस्टम बनाया है कि जब भी मैं आऊँ हफ्ते में 1 या 2 दिन इस तरह की मीटिंग रखी अपने साथियों के साथ, ताकि आपके जो काम ऐसे हैं जो अभी तक आपको लगता है कि वो नहीं हो पा रहे हैं, उनको सबको अच्छे तरीके से मैं दूँगा और उनको आगे बढ़ाएंगे। तो जो कमियाँ रही है पिछले कुछ महीनों में, हो सकता है कुछ गलतियाँ भी हुई हों, नए काम भी, नई बातें हैं, नई चीज़ें सीखता हूँ मैं। लेकिन मैं आपको एक बात बड़े अच्छे से बताना चाहता हूँ कि आपने जो मेरे लिए किया है, मेरे लिए एक बहुत बड़ा एहसान है आप लोगों का, और मैं कभी नहीं दूँ। लेकिन थोड़ा सा आप मेरे पास आइए और अपना जो भी बात है उसको खुले तरीके से रखिए। आपको बार बार परिचय देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये मैं आपसे वादा करता हूँ, लेकिन एक आध बार तो आना पड़ेगा ना जी। मैं अकेला सब जगह नहीं जा सकता, लेकिन जैसे इस तरह से इकट्ठे हो गए हम यहाँ 50 आदमी, फिर कहीं और किसी और 2-4 गाँव के लोग वहाँ से इकट्ठे करके बुला लें, तो उसमें एक आपसी जो है जान पहचान, एक जो है जानने का मौका मिलेगा मुझे भी आपको और आपको भी मुझे। और काम की बात रही तो ऑफिस पर जो है भाई शेखर पूरे तरीके से अपनी कोशिश पूरी कर रहा है। और देखिए एकदम से समालखा हल्का पिछले 10 सालों से डेवलपमेंट के नाम पे बहुत पिछड़ चुका है। गली की बात करो, नालियों की बात करो, रोड की बात करो, कहीं ना कहीं एक दुर्व्यवहार सा हो रखा था। चाहे वो सत्ता पक्ष का नेता ना हो या कोई और रीज़न हो, किसी का भी जो है इतनी ज़्यादा प्रयास ना किया हो किसी ने, किसी का नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन ऐसा हुआ है समाज में। तो जो 10 सालों का जो एक बैकलॉग जो इकट्ठा हो गया था, जो इतना भारी भरकम जो काम इकट्ठा हो गया था, उसको करने में थोड़े से समय ज़रूर लग रहा है और थोड़ी मेहनत भी ज़्यादा लग रही है। आप पूछिए, हमने बिजली के मामले में इतने काम हो चुके हैं, लेकिन आज भी शिकायतें हैं, क्योंकि कई सालों से हुए ही नहीं थे काम। अब एकदम से लोगों को आप सबको